हमारे क्लास में आप इसको ये भर रहा है तो आप सेंड कर दीजिए। सर वीडियो मेरा क्लास में है। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना, गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री या इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहले तो इसका मतलब समझ लो। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक एक बार, है ना, चीज़ों को क्लियर से समझना। मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं ट्रायंगल के बारे में बताएंगे आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। क्या राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जैसे हमने एक ट्रायंगल ये बना लिया, ठीक है ना। यहाँ पर ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी। ये एंगल 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री, ठीक है ना। अब जब ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल एक्यूट एंगल होगा, ये भी एक्यूट होगा। अरे लेस देन 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? या ज़्यादा होगा? हाँ, 90 डिग्री से लेस देन होगा। अब वो चाहे 30 60 हो, 45 कुछ भी हो, है ना, 45 45 हो, है ना, 20 70 हो, है 10 80 हो, कुछ भी हो सकता है क्योंकि सम 180 होता है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड हैं। ये साइड को क्या बोलेंगे? बेस। इसको क्या बोलेंगे? है ना, परपेंडिकुलर बोल रहे हैं चाहे, है ना, और इसको हाइपोटेन्यूस। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें, है ना, कब हम डिफाइन करते हैं कि बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा। सबसे पहले मुझे एंगल डिफाइन करना पड़ता है। क्या डिफाइन करना पड़ता है? एंगल। क्या डिफाइन करना पड़ता है? एंगल। है तो देखो एंगल कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे ये साइड हमारी ए थी, ये बी थी और ये पॉइंट सी था, है ना, ये 90 डिग्री एंगल है। अभी हम बेस और परपेंडिकुलर और, है ना, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस यहाँ क्लियर है केवल। क्या चीज़ क्लियर है? हाइपोटेन्यूस किसे बोलते हैं? इसमें जो 90 डिग्री के सामने की साइड होती है। केवल एक ही क्लियर है अभी। क्या क्लियर है? हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या होती है? जो लॉन्गेस्ट साइड होती है। क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड। वो हमारी क्या है? AC है। क्या है? AC। तो AC हमारी क्लियर है कि ये क्या है? हाइपोटेन्यूस है। अब दो चीज़ बची, जो बेस और परपेंडिकुलर। क्या बचा? बेस और परपेंडिकुलर। तो देखो बेस AB भी हो सकता है और BC भी हो सकता है। ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? पहले हम थीटा आइडेंटिफाई, है ना, कोई एंगल कंसीडर करेंगे। इसमें क्या करेंगे? अगर हम एंगल A कंसीडर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? एंगल A। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो एंगल A जिस पे बना हुआ है वो लाइन क्या कहलाती है? बेस। एक एक वर्ड क्लियर हो रहा है ना? एंगल A जिस पे बना हुआ वो लाइन क्या कहलाती है? बेस। तो यहाँ पर हमारा ये AB क्या हो गया? बेस। और BC फिर क्या बचा? परपेंडिकुलर। अरे क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना? यहीं पर अगर हम एक चीज़ और देखें, दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं। ये जैसे A B और C। हाइपोटेन्यूस क्लियर है, AC है। अब अगर हम एंगल A न लेके एंगल C ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? C। तो हमारा C एंगल किस पे बना हुआ है? BC पे। तो BC हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और C के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? जो हमारा एंगल हमने, है ना, C लिया है, उसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। और जिस पे बना हुआ वो साइड क्या कहलाएगी? बेस। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी? हाइपोटेन्यूस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे देखो यहाँ पर बेस ये था क्योंकि एंगल A किस पे बना हुआ था? और एंगल के सामने वाली साइड क्या थी? BC, है ना। और 90 डिग्री के सामने क्या है? हाइपोटेन्यूस। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस बिल्कुल अच्छे से पहचान लेंगे। किसी को डाउट तो नहीं है?
कि बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हाँ हाइपोटेनस कौन सा होगा। सारी साइडें क्लियर हो गई? अरे क्लियर हो गई ना। जब हम एंगल ए यहाँ पर ये एंगल कंसीडर करेंगे तो ये लाइन क्या कहलाएगी? बेस। और इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। और अगर हमने एंगल सी कंसीडर कर लिया तो इसके सामने वाली साइड, और जिस पे एंगल बना हुआ वो, और 90 के सामने। अरे क्लियर है ना? हाँ सही से लिख लो बिल्कुल है, हिंदी में लिख लो है। क्या लिखोगे? कर्ण, आधार और लंब। क्या लिखोगे? कर्ण, आधार और ये क्या होता है? ये आधार, ये आधार होता है लंब, ये आधार, ठीक है ना। अब आगे चीज़ देखो, सबसे है ना बेसिक है वो बेसिक कैसे? ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, क्या होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ही क्यों हैं? ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते थे? इन्हें कैसे डिफाइन किया गया है? बिल्कुल बेसिक से है ना, समझना है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, आज से अब स्टार्ट हो गया, जब तक साइंस पढ़ेंगे, साइंस मतलब समझते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो कुछ पढ़ेंगे, और मैथमेटिक्स तो है ही, ऐसा कोई चैप्टर नहीं होता जिसका इसमें यूज नहीं होता, जिसका ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं होता। सभी में ट्रिग्नोमेट्री यूज में आएगी। तो समझो इसका वेटेज कितना होगा अगर साइंस पढ़ेंगे तो। कोई भी डेरिवेशन फिजिक्स का करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री का करेंगे, ये थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा है ना, बर्गडन पढ़ा है? एफ एस कॉस थीटा? अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? तो बर्गडन मिनिमम कब हो जाता है, मैक्सिमम कब हो जाता है, जीरो कब हो जाता है? अरे ड्राइव किया 9th क्लास में है, तब कॉस थीटा को याद किया होगा, क्या है ना, कभी नेगेटिव में चला जाता है, बर्गडन इक्वल टू माइनस एफ एस हो जाता है। लेकिन क्यों हो जाता है? वो चीज़ें अब क्लियर हो जाएंगी जब थीटा क्लियर हो जाएगा, वो थीटा होता क्या है, ठीक है ना। तो फिजिक्स और इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में तो कोई ऐसी यूनिट नहीं होगी जिसमें इसका यूज नहीं होगा। तो इसके सारे फार्मूले, वैसे कहते हैं हज़ारों फार्मूले है ना, बहुत फार्मूले ज़रूर होते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारे याद हो जाए। याद करने की ज़रूरत नहीं है, सब क्वेश्चन होते हैं वो सब दिमाग में रहेंगे अगर क्वेश्चन ढंग से कर लेंगे। और नहीं करेंगे तो तब तो है कौन मालिक है? देखो ट्रायंगल ए, बी और सी। अब देखिए यहाँ पर जब हमने ये एंगल 90 डिग्री ले लिया और एंगल ए ले लिया, क्लियर है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, साइडों का है ना, जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? और साइडों का रेशियो पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ेंगे? साइडों का रेशियो है ना, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बॉडी रेशियो है, क्या है? रेशियो वर्ड यूज़ किया गया है। तो रेशियो का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर एंगल हमने ए ले लिया तो ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। क्लियर है? अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर, ये तो सबको क्लियर है। आगे ये देखिए, हम यहाँ पर अगर इनकी साइडों का रेशियो लें, क्या लें? साइडों का रेशियो। तो साइडों का रेशियो क्या निकलेगा? देखो एक तो निकलेगा बी सी अपॉन ए सी, अरे ये निकलेगा ना। और क्या निकलेगा? ए बी अपॉन ए सी। अरे ऐसे ही लिखेंगे ना, पहले हमने क्या कर लिया, इस साइड के अपॉन में ये कर दिया, फिर इसके अपॉन में ये कर दिया। और क्या निकल सकता है? और ये निकल सकता है हमारा बी सी अपॉन ए बी। अरे क्लियर है ना। उसके बाद और क्या निकल सकता है? हाँ, अब हम उल्टा कर लें, ए सी अपॉन बी सी कर लें, मतलब ए सी अपॉन बी सी, फिर ए सी अपॉन ए बी कर लें। उसके बाद क्या कर लें? ए बी अपॉन। अब देखो इसके अलावा भी कोई साइडों का रेशियो मिलेगा यहाँ से, इस ट्रायंगल में इसके अलावा भी कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो यही देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, यही हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कितने होते हैं?
साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट जो पढ़े हैं ना, वो कहाँ से आ गए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैसे आ गए, समझ में आ रहा है ना? अब एक एक करके मैं बताऊंगा क्या चीज़ें आती हैं। अब जैसे हमने लिखा BC अपॉन AC, तो BC हमारा क्या था, परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर है ना, और AC क्या है, AC हाइपोटीनस। अरे क्लियर है ना? दूसरा AB हमारा क्या है, बेस, और AC क्या है, हाइपोटीनस। थर्ड में देखो BC परपेंडिकुलर और बेस। जहाँ पर भी डाउट हो तुरंत पूछना है, आगे नहीं बढ़ना है। पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है ये, है ना, टॉपिक, और आगे बहुत जाएगा, है स्टार्ट हो रहा है, आगे काफ़ी जाएगा, है। लेकिन ये चीज़ जो बेस है ना, आगे जितना पढ़ेंगे और ये बेस उस सबको प्रूव करेगा। जो प्रूविंग आएगी, अगर ये चीज़ आपको अच्छे से आती है, सबको प्रूव कर देगा। अगर ये चीज़ है ना आपको बिल्कुल क्लियर है, अगर नहीं है तो फिर है मुश्किल होगा। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है, AC अपॉन BC। AC हमारा क्या है, हाइपोटीनस, और बेस क्या है, BC क्या है, परपेंडिकुलर, H अपॉन P लिख लो। ऐसे ही देखो AC हाइपोटीनस और AB, उसके बाद AB और BC परपेंडिकुलर। अरे क्लियर है ना? अब सबका एक एक करके नामकरण कर देते हैं, ठीक है ना? क्या कर देते हैं, देखो है, पहले को क्या लिख दें, साइन A। एंगल का बहुत इंपॉर्टेंस है, हमने क्या लिया है, A लिया है, और आपने कहीं एंगल C लिख दिया तो सब चेंज हो जाएगा भाई। ये जो नामकरण हम कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, A के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, एंगल है। तो साइन A इक्वल टू क्या हो गया हमारा, है ना, यहाँ से देखेंगे तो BC अपॉन AB, BC अपॉन AC, है ना। और ये जो फॉर्मूला बन गया वो हमारा क्या बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस। अरे क्लियर है ना? उसके बाद साइन के बाद क्या जाता है, कॉस A, क्या बन गया, बेस अपॉन हाइपोटीनस, बेस अपॉन हाइपोटीनस, है ना। बेस AB है, हाइपोटीनस क्या है, AC है। अरे दोनों क्लियर है ना? नेक्स्ट हमारा क्या है, tan A। क्या लिखोगे, tan A। tan A इक्वल टू देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan A इक्वल टू क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद देखो ये उल्टा है इसका, जस्ट ये उल्टा है ना, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस था, ये हाइपोटीनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉसेक A। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक है ना, COSEC है ना, कॉसेक A। उसके बाद ये देखो B अपॉन H लिखा, बेस अपॉन हाइपोटीनस, ये हाइपोटीनस अपॉन बेस। यहाँ क्या लिखा था, कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक A। और लास्ट में क्या बचा, कॉट A, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहाँ क्या आ गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम लोगों ने ये क्या पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या है ये, लग रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। रेशियोस का मतलब क्या होता है, करेक्ट, कंपेयरिंग बिटवीन टू क्वांटिटीज, और मोर देन टू, दो से ज़्यादा नहीं कर सकते क्या। लेकिन यहाँ पर हमने दो क्वांटिटी का ना, किसका कंपैरिजन किया, इस लेंथ का और इस लेंथ का। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और केवल इस ट्रायंगल पे ही सब कुछ चल रहा है। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, वही तो चल रहा है। अरे वही तो चल रहा है ना, उन्हीं का तो रेशियो निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, तो ये साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 क्यों आ गए, क्लियर हो गया ना? अरे क्लियर हो गया ना? क्योंकि इनकी जो साइडों का रेशियो था वो 6 पेयर बनते हैं। कितने बनते हैं, 6 पेयर बनते हैं। कितने पेयर बनते हैं, एक को साइन से डिफाइन कर दिया, दूसरे को
कॉस तीसरे को, फिर क्लियर है ना। और साइन ए इक्वल टू है ना, फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस ए इक्वल टू क्या बन गया, टेन ए इक्वल टू कॉसेक ए इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक ए इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट ए इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सबने नोट कर लिया, अरे नोट कर लिया ना, नोट कर लो। हाँ, चलो। हाँ, ये चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं एक बार इसको है ना कंसाइज वे में बता देते हैं। क्या पढ़ा हमने, ये पढ़ा है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस अपॉन बेस, और बेस अपॉन। तो ये जो हमारा था वो किसका था, साइन, ठीक है ना। अब एंगल हमने ट्रायंगल नहीं बनाया इसीलिए नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। और जब एंगल लिखेंगे, जब साइडें क्लियर हैं, तो हम सिंपल ये बता दे रहे हैं आपको, साइन है, ये क्या हो गया, ये कोसेक, ठीक है ना। इसे देखो याद कैसे करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्या पढ़ेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर, फिर उसको है क्योंकि आपको बड़ा प्रॉब्लम दे रहा पढ़ने में, इसका नाम उल्टा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्योंकि हरामी है, क्या है, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। पहले क्या लिख लोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फिर क्या लिखोगे, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। ये क्या हो गया, साइन, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ऑर्डर से याद रखो, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। और क्या याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद, क्या बोलो, पंडित बद्री प्रसाद हर। जब ऊपर लिखते हो ना कॉपी में, जब स्टार्ट करते हो, क्या लिखते हो, सरस्वती माँ है, जय सरस्वती माँ, या कुछ लिखते हो ना आप लोग, उसके आगे ये लिख लो, क्या लिख दो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। 6 फॉर्मूले हो गए, कितने हो गए, 6। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट के फॉर्मूले हो गए। किस किस के हो गए, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। जब क्वेश्चन करो वहाँ जरूर लिख दो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और नीचे फिर उल्टा करके बीच से तोड़ के उन्हें लिख दो, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है ना। और नहीं मन कर रहा तो आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं, केवल इतना कर लो, इसे हटा दो, ये साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, ये साइन का उल्टा क्या है, उल्टा कर दो, ये सेक का उल्टा, ये कॉट का उल्टा। अरे क्लियर है ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, वो लाइट बंद करो, ठीक है ना। अब आगे और देखो, एक क्वेश्चन करके देखिए, ये सबको क्लियर है ना। साइन का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन क्या होगा, और है ना, कॉसेक क्या होगा, सेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन से क्लियर बिल्कुल हो जाएगा ये चीज़ें होती कैसे हैं। पाइथागोरस ने बहुत काम किया है इस पर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जानते हो, पाइथागोरस ने मैथमेटिक्स को बहुत बढ़ा दिया। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जानते होंगे अच्छे से, कौन बताएगा अच्छा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कुछ होते हैं, क्या होते हैं, कोई बताएगा, 8th क्लास में पढ़ा होगा यार, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, भूल जाओगे ऐसे, आगे बहुत काम आएंगे ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। अरे होते कि नहीं होते? जैसे अब है ना, जैसे अगर हम ये कहते हैं ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। पाइथागोरस ने क्या किया था, बहुत सारे ऐसे है ना राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, और फिर क्या किया उन्होंने यहाँ 3 साइडें हैं और तीनों साइडों पर स्क्वायर बनाया। क्या किया? स्क्वायर बनाया। फिर पाइथागोरस ने उन सभी स्क्वायर्स का एरिया निकाला। क्या किया? एरिया निकाला। फिर उन्होंने देखा कि अगर 2 साइडों का एरिया, 2 साइडों पर जो स्क्वायर बने हुए हैं उनका एरिया अगर वो ऐड करते हैं और जो तीसरी साइड बड़ी है उसके एरिया के स्क्वायर के बराबर होता है, उसके एरिया के बराबर होता है। जैसे अगर ए बी पे एरिया वो बनाओगे, स्क्वायर बनाओगे, तो उसका एरिया क्या होगा? 9। एरिया ऑफ स्क्वायर यही तो होता है ना। और इसका एरिया क्या होगा? और 16 और 9 कितना होता है? तो 5 का एरिया कितना होता है? अरे यही तो पाइथागोरियन टेम्पलेट होते हैं। और एक बताओ कोई और पाइथागोरियन टेम्पलेट एग्जांपल। ये क्या है? 6 6 जा 8 8 जा 64 प्लस 36, 10 का स्क्वायर कितना होता है? तो ये क्या कहलाते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या कहलाते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अरे क्लियर है ना? अब ये बात आती है, हमने जो पढ़ा है यहाँ पर एंगल, हमने ये ए को ले लिया और इसको थीटा नाम दे दो। क्या नाम दे दो? थीटा। क्या नाम दे दिया? अब इन सब चीज़ों को तो हटा दो भाई, केवल यही रखते हैं हम। ठीक, जब इसको थीटा नाम दे दिया, अगर हमें साइन थीटा निकालना है, क्या निकालना है? तो हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अरे ये होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और इस ट्रायंगल में थीटा अगर हमारा ये, तो ये साइड क्या कहलाएगी? ये क्या कहलाएगी? और ये सबको क्लियर है ना? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। अरे सबको क्लियर है ना? बेस परपेंडिकुलर है ना, हाइपोटेनस में बिल्कुल डाउट तो नहीं है कि कैसे पता करेंगे कौन सा हाइट होगा, हाइपोटेनस होगा, कौन सी परपेंडिकुलर होगा, कौन सी साइड बेस होगी। अरे सबको क्लियर है ना? अब एक चीज़ देखिए, तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना हमारा और हाइपोटेनस कितना है? तो साइन थीटा हमारा कितना निकला? 4/5। कितना निकला? 4/5। ध्यान रखना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। क्या है? और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिंपलेस्ट क्वांटिटी होती है। क्या होती है? ये कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता। क्या नहीं होता? एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता। जो वैल्यू हमारी निकलती है वो बात एक अलग है, हमने यहाँ 3 4 5 लिया हुआ है, लेकिन कहीं बाद में ऐसे दिया हो तो ये मत सोच लेना परपेंडिकुलर की जो लंबाई होगी वो 4 है, 4 ही होगी। 4 नहीं हो सकती, कम ज़्यादा भी हो सकती, लेकिन रेशियो वही होगा। रेशियो, क्योंकि हम ये क्या पढ़ रहे हैं? साइन थीटा हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। रेशियो है। साइन थीटा क्या है? रेशियो। रेशियो का आप अच्छे से जानते हैं, कंपैरिजन करते हैं क्वांटिटी बीच में, और उसको फिर क्या कर लेते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब देखो साइन थीटा आ गया, अगर हमें कॉस थीटा निकालना है, क्या निकालना है? कॉस थीटा क्या होता है? तो बेस यहाँ पर कितना है? हाइपोटेनस कितना है? आंसर हमारा कितना आ गया? 3/5। क्लियर हो रहा है ना? एक एक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहा हूँ मैं, एक एक है ना कंसेप्ट को क्लियर करते हुए अगर आगे जाएंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और ट्रिग्नोमेट्री कम से कम 8 या 10 नंबर की आपको मिलेगी। हाँ, उसके बाद टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है? बेस कितना है? 4/3। उसके बाद कोसेक थीटा, क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, h/p। और h कितना है? और p कितना है? क्या आ गया? कोसेक थीटा। अरे क्लियर है ना? उसके बाद सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? इसका उल्टा होता है कॉस का। और h कितना हमारा?
और बेस कितना है? उसके बाद क्या बचा? कॉट थीटा क्या होता है? टेन का उल्टा होगा ना, बेस अपॉन, तो बेस कितना है यहाँ पर और परपेंडिकुलर कितना है? नोट कर लो। नोट कर लिया ना? और नोट कर लिया तो फिर एक काम और करिए अब, थीटा को चेंज करते हैं। क्या करते हैं? और थीटा यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं भाई। ये थीटा सिंबल है, हाँ? इसे क्या बोलते हैं? THETA है, कुछ नहीं, जैसे ABCD पढ़ते हो ऐसी मैथमेटिक्स में एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा का बहुत यूज होता है। एक थीटा होता है, दूसरा साई होती है, फाई होती है, हाँ? इससे एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा है, साई है, फाई है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे लिखा है तो ये क्या हो गया? ऐसे डंडा कर दिया तो, और एक ऐसे करके, है ना, एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में लाते हैं, ठीक है ना। और अगर आप थीटा नहीं लिखेंगे, सी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हमें निकालना है साइन सी, कॉस सी, टेन, कोसेक और सेक सी और कॉट। सबकी वैल्यू निकालो कितनी आई। एंगल अब हमारा सी हो गया। क्या हो गया? और सी होने का मतलब क्या क्या चेंज होगा? बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा। हाइपोटेनस तो वही रहेगा ना। अब हमारा बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो बेस क्या हो जाएगा भाई? बेस तो 4 हो गया और परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। सब लोग निकालिए साइन सी की वैल्यू क्या होगी, कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, टेन सी की वैल्यू क्या होगी, कोसेक सी की वैल्यू क्या होगी, सेक सी की वैल्यू क्या होगी, कॉट सी की वैल्यू क्या होगी। वो तो अच्छे से आप जानते ही हो कि साइन सी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, कॉस सी क्या होता है? बेस अपॉन, टेन सी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, कोसेक सी क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक सी क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन, और कॉट सी क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब वैल्यू रखते जाओ। वैल्यू रखेंगे तो देखो भाई, साइन सी है ना, क्या आ जाएगा? 3/5 और ये 4/5 और ये 3/4, ये 5/3 और ये आ गए ना सबके? आज सबको निकालना आ गया? कर लेंगे ना इस टाइप के क्वेश्चन? अरे कर लोगे? आगे देखो, इजी लग रहा होगा, हार्ड नहीं है ज़्यादा। अरे इजी लग रहा है, हाँ इजी है, लेकिन मैथ्स के साथ यही प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये वफादार हो जाता है। वफादार समझते हो? है? वफादार नहीं रहता या वफादार हो जाता है? हाँ यहाँ बहुत वफादार रहता है। ये क्या होता है? बोर्ड पे बहुत वफादार होता है? चीज़ें बड़े अच्छे से समझ में आती हैं, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो जल्दी भूल जाओगे भाई। इसलिए प्रैक्टिस अच्छे से करना। इसका यार कलर ट्रायंगल ABC है। हम लोगों ने ये पढ़ रखा, देखो साइन A =
क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस, ठीक है ना। कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटीनस। टेन ए इक्वल टू, और कॉसेक ए इक्वल टू हाइपोटीनस अपॉन, और सेक ए इक्वल टू, और कॉट ए इक्वल टू बेस अपॉन। अब थोड़ा सा कुछ रिलेशन और है इनका, देखो क्या है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, साइन ए और कॉस ए को डिवाइड करो, देखो क्या आएगा। ये ऐसे ही तो लिखा है पी अपॉन एच और बी अपॉन एच, और एच से एच कट जाएगा, क्या आ जाएगा, तो ये पी अपॉन बी क्या होता है, अरे होता है ना। तो हम क्या ये रिलेशन भी लिख सकते हैं कि टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। गलत तो नहीं है कहीं, याद रखना है। टेन ए इक्वल टू क्या होता है, या टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन, रटना नहीं है, सब चीज़ समझ दिमाग में रहना चाहिए। हाँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी लगेगा पता नहीं कितने फॉर्मूले हो गए, कुछ नहीं है ये, अगर ये डायग्राम दिमाग में याद है। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। अरे क्लियर है ना, ये चीज़ क्लियर हुई ना सबको। अब एक चीज़ और देखो, हम बेस बी अपॉन एच लिख लें ऊपर, मतलब कॉस को ऊपर लिख लें और साइन को नीचे लिख दें, क्या लिख दें, पी अपॉन एच, और एच से ये एच कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, बी अपॉन पी। और बी अपॉन पी क्या होता है, तो कॉट ए, तो कॉट ए इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं ना, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये भी रिलेशन याद रखना है कि टेन ए इक्वल टू है ना, या टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है ना। और चीज़ें भी देख लो, है ना, ये भी लिख लो थोड़ा। कॉसेक है ना, कॉसेक थीटा, देखो कॉसेक ये रहा ना, ये एच अपॉन पी लिखा हुआ है, ये पी अपॉन एच लिखा हुआ है, उल्टा है ना। तो हम अगर इसे इतना लिख दें वन अपॉन साइन थीटा, तो अरे इसे वन अपॉन करोगे तो पी अपॉन एच, एच ऊपर पहुंच जाएगा, एच अपॉन पी हो जाएगा। अरे नहीं होगा क्या, तो कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन थीटा, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन कॉसेक थीटा। अरे नहीं हो जाएगा क्या, हाँ, सेक थीटा वन अपॉन कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है ना। और देखो टेन पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टेन थीटा। अरे लिख सकते हैं ना, या टेन थीटा को वन अपॉन कॉट थीटा। जहाँ जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम चेंज करेंगे, ये क्या करेंगे, जहाँ हमें जैसे ज़रूरत पड़ेगी, ये सब एक बहुत है ना, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। जहाँ हमें जैसे ही आवश्यकता होगी उस तरीके से यूज में लाएंगे ना। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इनको अच्छे से लिख लेना है, और फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना है, फिर कल देखते हैं ना कुछ क्वेश्चन, है ना, मतलब नेक्स्ट क्लास में।